स्टूडेंट, सो आज हम यहाँ पर आपका स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 3। सो ऑलरेडी हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक जहाँ पर हम लोग ने बेसिक डिस्कस किया था एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने कवर किया था। सो आज हम उसके नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एज वेल एज अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो सो सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो जब भी हम कोई वीडियोस डालेंगे सो आपको पता चलेगा। एज वेल एज आप हम बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए सो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। सो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टोक नोटेशन। नेक्स्ट इज स्टोक नोटेशन। सो ये भी क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है मेटल का, वो ऑक्सीडेशन नंबर को हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, रोमन नंबर के फॉर्म में। बस ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किसके ऑक्सीडेशन नंबर को, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को, और वही मेथड को हम बोलते हैं स्टोक नोटेशन मेथड। क्लियर? सो द ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंटेड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय द रोमन न्यूमेरिकल्स। क्लियर एवरीवन? सो जो भी मेरा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको जब मैं रोमन नंबर्स में लिखूंगी तो वो नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टोक नोटेशन मेथड। अब यहाँ पर देखो मैंने एग्जांपल लिए हैं। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट है AuCl गोल्ड क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो Au है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो कॉपर क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है -1, तो आपको Au का कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। अभी कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आपको पार्ट 2 देखना रहेगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करते। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो देखोगे। सो यहाँ पर अभी मुझे फाइंड आउट करना है Au का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे करेंगे वो अभी सबको आता है। कोई भी चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम न्यूट्रल स्पीसीज बोलेंगे। अब क्लोरीन का क्या होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो हेलोजन है। आपका Au का फाइंड आउट करना है तो उसको हम X कंसिडर करेंगे जिसका फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, Au कितना है 1, तो 1 × X प्लस क्लोरीन कितना है ओनली 1, सो 1 × क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम यहाँ पर इक्वल टू के बाजू में क्या लिखेंगे 0, तो X की वैल्यू हमें क्या मिलेगी जब हम सॉल्व करेंगे तो +1, तो Au का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कितना मिल गया +1। क्लियर है? तो ऐसे करके आप कोई भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे जो मेटल है मेरा Au उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिला +1। अब यहाँ पर इसी को देखो मैंने कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो आपका ये एक मेथड हो गया जिसमें हमने हर एक एलिमेंट के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। क्लोरीन के ऊपर -1, Au के ऊपर +1। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये मेरा मेटल है तो मेटल का है +1 तो उसको मैंने रोमन में लिख दिया +1, क्लोरीन एज इट इज लिख दिया। तो ये कौन सा मेथड हो गया आपका, स्टोक नोटेशन मेथड। फिर और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है AuCl3। तो यहाँ पर आपका एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। कितने क्लोरीन है टोटल, 3। तो आप जब Au का फाइंड आउट करोगे तो आपको +3 मिलेगा। तो आप ये फॉर्म में तो लिख सकते हो। एज वेल एज इसको अगर मुझे स्टोक नोटेशन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, तो आपका जो Au है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, अब उसको मैं रोमन में लिख दूंगी Au3Cl3। क्लियर? और एक एग्जांपल SN4 + Cl4-। अब यहाँ पर आपके 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1 तो 4 क्लोरीन है मतलब -4 हो जाएगा। तो आपको SN का कितना मिलेगा, +4 मिलेगा। अभी यही +4 को देखो मैंने रोमन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका स्टोक नोटेशन मेथड। और एक एग्जांपल यहाँ पर है मेरे पास SnCl2, एक क्लोरीन पे -1, 2 क्लोरीन है -2, Sn का आपको मिल जाएगा +2। अब +2 को मैंने रोमन में लिख दिया, Sn ब्रैकेट में रोमन नंबर 2 Cl2। क्लियर? और एक एग्जांपल MnO2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2। अभी ये भी मैंने ऑलरेडी आपको रूल्स जब पढ़ाई थी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -2, एक ऑक्सीजन का -2। अब यहाँ पर मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है ना, O2 है, तो 2 ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा -4, यस और नो। तो Mn का हमें कितना मिलेगा +4,
तो देखो Mn के ऊपर कौन सा चार्ज है, +4 चार्ज। अब इसी को मैंने रोमन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया उसका स्टोक्स नोटेशन मेथड, वेरी इजी। सो जो भी आपके मेटल प्रेजेंट रहेंगे, जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उसको आप रोमन में लिख दोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके, बट अभी हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हमने देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो बहुत सारे टर्म्स में ऑलरेडी पढ़े थे। ऑक्सीजन के टर्म्स में किसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन के टर्म्स में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म्स में, तो ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। एज वेल एज इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया, बट अभी हम किसके टर्म्स में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या, सो आपका कंपाउंड में हर एक एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अभी ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम किसको बोलेंगे, सो द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। सो जो भी मेरा सब्सटेंस है उसमें अगर वो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कॉपर, ठीक है, अब ये कॉपर कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में, तो रिएक्टेंट में देखो कॉपर फ्री स्टेट में था, तो इसका ऑक्सीडेशन, इस पे चार्ज कौन सा रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा इसका 0। अब प्रोडक्ट में किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर 2+ में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, बिकॉज पहले 0 था, अब +2, इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आपके स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्लियर। अब इसी का एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा आपका रिडक्शन। सो रिडक्शन हम किसको बोलेंगे, सो द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। सो रिडक्शन हम किसको बोलेंगे, सो जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है Fe2+ विच इज कन्वर्टिंग इनटू Fe। तो पहले मेरे पास था आयरन इन फॉर्म +2, अब प्रोडक्ट में देखो फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। अब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, सो पहले था +2, अब प्रोडक्ट में है 0, +2 to 0, दैट इज डिक्रीज होना। सो डिक्रीज होना, इट मीन्स इट इज कॉल्ड रिडक्शन। सो जब भी कोई भी स्पीसीज का रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, क्लियर है। सो अगर आपको ऑक्सीडेशन मालूम है तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट आप रिडक्शन लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज होना, तो रिडक्शन हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज होना, क्लियर। सो ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं, सो ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस्ड होंगे। सो द सब्सटेंस विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइज अदर, जिनका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा और दूसरे स्पीसीज का वो क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यस और नो, जैसे कि मैंने बोला था जो नेम है वो क्या करेंगे, दूसरे स्पीसीज के लिए रहेगा। मतलब क्या, अगर नेम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, दूसरों का, और खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्लियर। सो नेक्स्ट अभी हम इसका डिस्कस करेंगे डेफिनेशन कैसे फॉर्म होगा। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन बनेगा कि खुद का रिडक्शन होना, रिडक्शन होना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना, और दूसरों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यहाँ पर देखो डेफिनेशन कैसे है। सो द सब्सटेंस विच increase the oxidation number of element in a given substance and itself undergoes decrease in oxidation number. Clear everyone? So बाकी species का oxidation number increase करेगा, खुद का oxidation number decrease करेगा। खुद का क्यों decrease करेगा? Because reduction हो रहा है। Clear है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? Oxidizing agent. Next है आपका reducing agent। जो भी हमने oxidizing agent में पढ़े उसका exact opposite क्या हो जाएगा? Reducing agent. So reducing agent क्या बोलेंगे हम? जो दूसरों का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। दूसरों का रिडक्शन करना, रिडक्शन मीन्स व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर कम करना। सो ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। और खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, खुद का ऑक्सीडेशन होना मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना। तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अभी डेफिनेशन देखो, द सब्सटेंस विच लोअर्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर एलिमेंट। क्लियर? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर कम करेंगे एंड इटसेल्फ अंडरगो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर एवरीवन? सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है आपका बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन दिया जाए और वो रेडॉक्स रिएक्शन को अगर बैलेंस नहीं है और उसको बैलेंस करना है तो हम वो बैलेंस कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे और वही रूल्स का यूज़ करके हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन हमें दिया जाएगा, पहले हम क्या देखेंगे कि एलिमेंट के नंबर सेम। अभी देखो आपने सिंपल जो रिएक्शन होते हैं उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो तो सबको मालूम रहेगा कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में है उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। बट अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या? जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। सो ये रिएक्शन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो हम कैसे करेंगे? सो सबसे पहले रूल्स डिस्कस करेंगे। सो द स्टेप 1, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस द इक्वेशन फॉर ऑल द एटम इन द रिएक्शन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो फर्स्ट रूल क्या बोला है? सो आपको जो भी इक्वेशन दिया जाए वो इक्वेशन पहले आप एज इट इज़ लिखोगे। एज इट इज़ लिखने के बाद आपको क्या करना रहेगा? सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट वो इक्वेशन में प्रेजेंट रहेंगे वो सारे एलिमेंट को आप बैलेंस करोगे। क्लियर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को आपको क्या करना रहेगा? बैलेंस करना रहेगा। अब बैलेंस कैसे करेंगे? सो जितने रिएक्टेंट में नंबर है उतने ही उसके प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोई भी फैक्टर से ताकि बैलेंस हो जाए। हम उसका एग्जांपल भी देखेंगे। देन शो द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज एंड नेट इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली शोज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर फॉर अ रिड्यूस्ड स्पीसीज एंड नेट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इट मीन्स व्हाट? अभी यहाँ पर हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब क्या? एक का ऑक्सीडेशन होने वाला है, मतलब एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने वाला है और एक का रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर कम होना। तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सो आपका जो भी रिएक्शन आपको गिवन रहेगा उसमें पहले आप फाइंड आउट करोगे कि कौन से स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है और कौन से स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कितने से ऑक्सीडेशन वैल्यू बढ़ रही है और कितना नंबर से ऑक्सीडेशन वैल्यू कम हो रही है, वो भी आपको फाइंड आउट करना रहेगा। देन बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू द साइड कंटेनिंग लेस ऑक्सीजन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने हर एक एलिमेंट को बैलेंस कर दिया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। सो अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे? सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करेंगे। अब वाटर कौन से साइड ऐड करेंगे? सो जो साइड में ऑक्सीजन के नंबर कम है वो साइड हम क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे ताकि ऑक्सीजन नंबर बैलेंस हो जाए। देन आप नेक्स्ट बैलेंस करोगे हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? H+ आयन। सो जो साइड में आपका हाइड्रोजन एटम कम रहेगा वो साइड में आप क्या ऐड करोगे? H+ आयन ऐड करोगे। ठीक है? नेक्स्ट है आपका इफ द रिएक्शन अकर इन बेसिक मीडियम।
अगर आपका रिएक्शन कंडीशन दिया जाए बेसिक मीडियम, तो आपको क्या ऐड करना रहेगा, OH माइनस आयन। तो आपको रिएक्टेंट में भी OH माइनस ऐड करना पड़ेगा और प्रोडक्ट में भी OH माइनस आयन ऐड करना पड़ेगा। ये रूल कब एप्लीकेबल है, जब आपको कंडीशन दिया जाएगा, एक रिएक्शन दिया जाएगा जो रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा, एज वेल एज आपको बोला जाएगा इन बेसिक मीडियम। तो अगर आपको ये कंडीशन दिया गया है कि आपका रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में किया जा रहा है, तभी आपको क्या करना रहेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में OH माइनस आयन को ऐड करना रहेगा। क्लियर? सो सिर्फ 4 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल में हमने बोला रेडॉक्स रिएक्शन एज इट इज लिखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। फिर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो फाइंड आउट कर लो। देन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करो, और बेसिक मीडियम में रहेगा तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ द साइड यू हैव टू ऐड OH माइनस आयन। तो ये आपके रूल्स क्लियर है। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। सो यहाँ पर आपको दिया है MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस एंड Fe3 प्लस। अब ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया गया है। सो अभी हमें क्या करना है, यही रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। सो सबसे फर्स्ट रूल हमने क्या स्टडी किया, तो सबसे फर्स्ट रूल में हमने देखा राइट डाउन द इक्वेशन एज इट इज। तो ये इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दिया, तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हमें बैलेंस करना रहेगा। सो यहाँ पर आपके पास Mn मैंगनीज, मैंगनीज कितना है 1, प्रोडक्ट में भी देखो मैंगनीज कितना है, कोएफिशिएंट 1 ही है ना, चार्ज नहीं देखना है हमें, कोएफिशिएंट देखना है। क्लियर? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये होता है जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है दैट इज चार्ज, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, और कोएफिशिएंट हम कहाँ पर देखेंगे, तो उसके बाजू में क्या नंबर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इट मीन्स 1, तो यहाँ पर भी Mn1 Mn1, सो Mn दैट इज मैंगनीज बैलेंस है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो अभी हमें बैलेंस नहीं करना है। देन योर Fe कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 रहेगा। सो आपका Fe रिएक्टेंट में है 1। अभी हम प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट में देखो, सो यहाँ पर Fe, यहाँ पर भी आपका क्या है, कोएफिशिएंट 1। सो आपका आयरन भी क्या है, बैलेंस है, रिएक्टेंट में भी 1, प्रोडक्ट में भी 1। क्लियर? अब यहाँ पर और भी कोई एलिमेंट दिख रहे हैं कि आपको, नहीं, सिर्फ मैग्नीज था, ऑक्सीजन एंड आयरन। सो मैग्नीज एंड आयरन तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन को हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 1। सो नेक्स्ट अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ रहेगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके, कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो हम Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सो अगर नहीं आता है अब सेपरेटली पहले फाइंड आउट कर लो। सो Mn जिसका हमें फाइंड आउट करना है उसको हम X कंसिडर करेंगे। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। अब ये सबको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर Mn कितना है मेरे पास, ओनली 1। सो 1 × X। ऑक्सीजन कितना है, टोटल 4 नंबर में है। सो 4 × एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। तो यहाँ पर 4 × -2। आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कौन सा है, -1, तो इक्वल टू के साइड में मैं क्या लिखूंगी, -1। सो 4 - 8 -1, तो -8 + 8। सो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है +7। सो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिला हमें, +7। सो यहाँ पर लिख दो +7। अब यहाँ पर रिएक्टेंट में +7, प्रोडक्ट में क्या है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। सो प्रोडक्ट में है +2, क्योंकि Mn के ऊपर कौन सा चार्ज गिवन है, +2 चार्ज गिवन है। सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सो पहले था +7 और अब है यहाँ पर +2। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। सो पहले था +7, अब है +2। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिडक्शन।
नेक्स्ट है मेरे पास Fe2+, यहाँ पर है Fe के ऊपर +2 चार्ज, यहाँ पर है +3 चार्ज, मतलब +2 से किस में कन्वर्ट हुआ, +3 में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज हुआ मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्लियर है। सो ये हो गया, मैंने देख लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब मुझे ये बताओ जो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हम किसको बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। सो अभी तक देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ तो मुझे बताओ कितना नंबर से वैल्यू बढ़ी। पहले था +2, अब है +3, मतलब कितनी वैल्यू बढ़ रही है, ओनली एक से ही वैल्यू बढ़ रही है ना, +2 से +3 मतलब क्या, एक ऐड हुआ। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, जितना वैल्यू बढ़ रही है ना उतना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। अब +7 से +2 कितनी वैल्यू कम हुई, +7 से +2 मतलब 5 ना, 5 कम हुआ। इट मीन्स आपके Mn ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है एवरीवन। अब नेक्स्ट अभी हम क्या बोलेंगे, सो इंडिविजुअल रिएक्शन लिख दो, MnO4 कन्वर्टिंग इनटू Mn2+। क्लियर है, यही अभी हमने देखा, Mn का था +7, इसका था +2, तो नेट डिक्रीज कितना हो गया, 5 वैल्यू कम हो गई ना, तो नेट डिक्रीज हम क्या लिखेंगे, 5। अब इंक्रीज किसका हुआ, सो अभी हम इंक्रीज के लिए लिखेंगे, सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो पहले था Fe2+ जो कन्वर्ट हो गया Fe3+ में, यस और नो। सो यहाँ पर नेट इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, सो नेट इंक्रीज इक्वल टू +1, यस और नो। अब हमें क्या करने का, सो यहाँ पर आपका जो भी वैल्यू है उसको हमें इक्वल करना पड़ेगा, जो आपका नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज है ना उसको इक्वल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 5 तो ऑलरेडी है, 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आपका इक्वल हो जाएगी दोनों की वैल्यू 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो मल्टीप्लाइंग बाई 5, ताकि नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका एक Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यस और नो। अब मेरे पास मल्टीप्लाई बाई 5 करूंगी तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5Fe2+ कन्वर्टिंग इनटू 5Fe3+, यस और नो, यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो आपका जो ये इक्वेशन था वो अभी हम बैलेंसिंग के फॉर्म में लिख देंगे। सो आपका Mn का नंबर में तो हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, तो आप एज इट इज ही लिखोगे। सो आपका MnO4 एज इट इज प्लस, अभी Fe2+ को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो अभी मैं Fe2+ की जगह पर 5Fe2+ लिख दूंगी। Mn2+ उसका तो हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया था, तो वो भी एज इट इज रहेगा, प्लस 5Fe3+ लिखना रहेगा। सो यहाँ पर आपका Fe3+ की जगह पर 5Fe3+। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, स्टेप नंबर 3। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, वाटर ऐड करके हम बैलेंस करेंगे ना। सो जो साइड ऑक्सीजन कम रहेगा वो साइड हमें H2O ऐड करना रहेगा। तो यहाँ देखो रिएक्टेंट में है 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है ना। अब मुझे 4 ऑक्सीजन चाहिए प्रोडक्ट में, तो मुझे कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना रहेगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा देखो, सो MnO4 माइनस प्लस 5Fe2+ Mn2+ 5Fe3+, और यहाँ पर मुझे कितने वाटर ऐड करने हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर एवरीवन। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे।
सो नेक्स्ट इज बैलेंसिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? बाय एडिंग H प्लस आयन। सो अभी यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में कितने H हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है। सो रिएक्टेंट में एक भी नहीं है, प्रोडक्ट में देखो 4 2 8 हाइड्रोजन है, तो मुझे रिएक्टेंट में भी 8 हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं H प्लस आयन लूँगी। कितने H प्लस आयन में लूँगी? 8 H प्लस आयन। सो आपका इक्वेशन क्या फॉर्म होगा? MnO4 प्लस 5Fe2 प्लस 8H प्लस, बिकॉज मेरे को इक्वेशन बैलेंस करना था, हाइड्रोजन के टर्म्स में भी अभी बैलेंस हो गया। तो ये हो गया आपका फाइनल बैलेंस इक्वेशन। क्लियर एवरीवन? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सेम अभी यहाँ पर भी हमें इक्वेशन जो रेडॉक्स रिएक्शन आपको गिवन है उसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। सो यहाँ देखो आपके पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू कॉपर प्लस N2 प्लस वाटर, ठीक है। आपको ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। सो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? एज इट इज इक्वेशन लिख देंगे। सो ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 1। अब मैं क्या करूँगी? सो हर एक एटम को बैलेंस करूँगी। सो यहाँ देखो, सो आपके रिएक्टेंट में कॉपर कितना है? 1, प्रोडक्ट में भी है 1, सो इट इज बैलेंस। ऑक्सीजन भी है, ओनली 1 है ना, एक ही ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में आपका देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो अभी हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन को नहीं भी देखा तो भी चलेगा। सो कॉपर बैलेंस है ऑलरेडी। अब नाइट्रोजन देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 ना। सो आपका नाइट्रोजन कितना है? ओनली 1। प्रोडक्ट साइड में देखो नाइट्रोजन कितना है? N2, मतलब 2 नाइट्रोजन है। सो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? NH3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो नाइट्रोजन बैलेंस होगा। यस और नो? अब हाइड्रोजन तो अभी बैलेंस नहीं करना है। सो आपका बच गया था कॉपर और नाइट्रोजन, जिसको हमने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया। यस और नो? कॉपर बैलेंस था, नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे? सो अभी हम देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सो यहाँ पर मुझे बताओ कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीजन का होता है -2, तो हमें कॉपर का क्या मिल जाएगा? +2। यस और नो? अब यहाँ पर आपका कॉपर फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में मतलब 0 रहेगा। क्लियर? अब N2 भी आपका फ्री स्टेट है। जो भी फ्री स्टेट होता है मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो भी फ्री स्टेट एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या लोगे? 0। अब यहाँ देखो अमोनिया NH3 में मुझे बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? तो हाइड्रोजन का क्या होता है? +1। अभी 3 हाइड्रोजन है तो +3, तो नाइट्रोजन का मुझे क्या मिलेगा? -3। क्लियर? सो ये मुझे मिल गया नाइट्रोजन और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं देखूंगी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। सो पहले था +2, अब है 0, तो डिक्रीज हो रहा है। बट ऑब्वियस बात है, डिक्रीज होना मतलब क्या? रिडक्शन होना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन लिया तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। कितना कम हुआ? +2 से 0, मतलब 2 से वैल्यू कम हुई ना, मतलब इन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन की बात करेंगे। पहले था -3, अब है 0। -3 से 0 मतलब वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है? 3 से ना, पहले -3 अब 0, मतलब 3 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होना मतलब क्या? ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 3, बिकॉज वैल्यू 3 से इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर एवरीवन? अब हम नेट इंक्रीज नेट डिक्रीज लिख देंगे। सो पहले मैं लिखूंगी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है? सो अमोनिया का। बराबर है, पहले -3 अब 0, तो नेट इंक्रीज कितना है? सो नेट इंक्रीज +3 बराबर है। अब मैं डिक्रीज किसका हो रहा है वो लिख दूंगी। सो डिक्रीज हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका डिक्रीज हो रहा है वो इक्वेशन भी लिख दो।
सो आपका इक्वेशन था कॉपर ऑक्साइड कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। कितना डिक्रीज हो रहा है तो नेट डिक्रीज लिखना पड़ेगा। सो नेट डिक्रीज कितना डिक्रीज हो रहा है 2 से। अब ये दोनों वैल्यू को हमें इक्वल करना रहेगा। सो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यस और नो। सो 3 को मैं करूँगी 2 से मल्टीप्लाई और 2 को करूँगी 3 से, तो वैल्यू मुझे मिल जाएगा 6। तो दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, यस और नो। अब यहाँ देखो मेरे पास एक NH3 क्या कर रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, यस और नो। यहाँ पर एक NH3 कितना, देखो एक नाइट्रोजन का -3 है, तो आपका एक नाइट्रोजन क्या कर रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा था। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 2 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर हमें और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो सिर्फ और सिर्फ अभी हमें यही इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। सो आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन, 3 कॉपर ऑक्साइड प्लस 3 Cu, यस और नो। अब हम ये मेन इक्वेशन में लिख देंगे। आपका मेन इक्वेशन क्या था, कॉपर ऑक्साइड, उसकी जगह पर अब क्या लिखूंगी मैं, 3 कॉपर ऑक्साइड प्लस 2 NH3 प्लस गिव्स कॉपर कितना हो गया अभी 3 Cu, तो यहाँ पर मैं 3 कॉपर लिख दूंगी प्लस N2 और आपका वाटर एज इट इज है। सो ये हो गया आपका इक्वेशन। नेक्स्ट अभी हम चेक करेंगे ऑक्सीजन के नंबर को कि ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। सो यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पर है 1। सो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रोडक्ट में है और 3 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है। सो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन, तभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों भी साइड में सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। सो 2 ऑक्सीजन ऐड करना है, मतलब हम ऑक्सीजन कैसे ऐड करेंगे, वाटर ऐड करके। सो नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। बाय एडिंग वाटर। ठीक है, तो मुझे क्या करना रहेगा, प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, इट मीन 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना रहेगा। ऑलरेडी 1 वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में है, मैं 2 ऐड कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट 3 लिख दूँ। सो यहाँ पर मैं 3 वाटर डायरेक्ट लिखूँगी। नेक्स्ट अभी हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। सो आपके रिएक्टेंट में है यहाँ पर एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, मेरे पास 2 अमोनिया मॉलिक्यूल है। सो 2 × 3 6 हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट साइड में है। प्रोडक्ट साइड में देखो 3 × 2 6 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी है, 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में। सो ऑलरेडी आपके हाइड्रोजन बैलेंस है, सो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। क्लियर? सो स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डेनियल सेल रिएक्शन कैसे होता है। सो यहाँ पर पहले हम कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे रिएक्शन कैसे होगा। सो यहाँ पर हमने लिया है 2 बीकर, दिख रहा है, और एक बीकर में एक इलेक्ट्रोड डिप किया है, दूसरे बीकर में मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड यूज़ किया है। अब ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो आपके इलेक्ट्रोड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड क्या होता है, तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन होगा। कैथोड के ऊपर क्या होगा, ऑलवेज रिडक्शन होगा। एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। तो आपके इलेक्ट्रोड के 2 टाइप रहेंगे, एक रहेगा एनोड, एक रहेगा कैथोड। कैथोड पे आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रोड का यूज हम क्यों करते हैं, सो ये इलेक्ट्रोड हमें सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। सो आपका सॉल्यूशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगा वो किसके ऊपर होगा, सो आपका जो इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे ना, वो इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर आपका रिएक्शन होगा। क्लियर है? सो हम इलेक्ट्रोड क्यों यूज करते हैं, ताकि आपका सरफेस एरिया वो प्रोवाइड करे रिएक्शन होने के लिए। सो एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा। अब ये क्लियर है इतना? सो हमने इलेक्ट्रोड क्यों यूज किया है। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, सो दोनों को मेटेलिक वायर के थ्रू वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर क्यों यूज किया, ताकि हमें जो भी डिफ्लेक्शन मिलेंगे, रीडिंग्स मिलेंगे, वो मेजरमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर यूज किया है। दोनों भी बीकर को हमने
अभी ये दोनों इंडिविजुअल बीकर है, सो दोनों को हम कनेक्ट करना रहेगा ना। सो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है आपका, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज जो है उसका काम क्या है, सो आपके जो भी सॉल्यूशन के आयंस है, ये दोनों भी सॉल्यूशन में अलग अलग डिफरेंट आयंस प्रेजेंट हो गए, सो वो दोनों भी सॉल्यूशन का आयन जो फ्लो होना चाहिए, वो फ्लो ऑफ आयन किसकी वजह से होगा, सो वो होगा आपका सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। क्लियर है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सो आपके जो भी सॉल्यूशन में आयन फॉर्म हो रहे हैं वो आयन को फ्लो करने का काम कौन करेगा, आपका सॉल्ट ब्रिज। अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का काम किसका रहेगा, सो आपके ये जो मेटेलिक वायर है, सर्किट के थ्रू आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटेलिक वायर के थ्रू फ्लो हो गए एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। क्लियर है। अब ये तो हो गया कि हमने क्या क्या यहाँ पर यूज किया है। अब सेटअप कैसे किया है देखो। सो यहाँ पर मैंने एक बीकर में लिया है जिंक सॉल्यूशन, जिसमें मैंने जिंक इलेक्ट्रोड डिप किया है। एक बीकर में लिया है कॉपर सॉल्यूशन, जिसमें हमने कॉपर इलेक्ट्रोड डिप किया है। जब मैं जिंक सॉल्यूशन लूंगी तो उसमें जिंक इलेक्ट्रोड डिप करूंगी, कॉपर सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड। क्लियर है। अब आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है कैथोड और जिंक इलेक्ट्रोड है एनोड। ठीक है। कॉपर क्या है आपका कैथोड की तरफ बिहेव करेगा और जिंक इलेक्ट्रोड आपका एनोड की तरफ बिहेव करेगा। सो अगर आपका जिंक एनोड की तरफ बिहेव करेगा तो जिंक के ऊपर क्या होगा, सो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन जिंक का, बिकॉज वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। कॉपर इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, देखो कैथोड की तरह। सो कॉपर का क्या होने वाला है, रिडक्शन। इतना सबको क्लियर है। अब कैसे होगा वो देखो। सो यहाँ पर मेरे पास जिंक सॉल्यूशन है, यस और नो। सो आपका जो भी जिंक मेटल है, मेरा ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आपका जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सो कितना इलेक्ट्रॉन, जिंक किस में कन्वर्ट होता है, +2। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। तो आपका जिंक किस में कन्वर्ट होगा, जिंक 2+ में। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो एनोड पे होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। वही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू किधर जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे। अब कैथोड पे कौन है, कॉपर है। कैथोड पे कौन सा है आपका, कॉपर सॉल्यूशन है ना। सो आपके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कैथोड के पास चले गए। अब कैथोड पे कैसे होगा रिएक्शन वो देखो। सो कैथोड पे होने वाला है रिडक्शन। मेरे पास सॉल्यूशन में ऑलरेडी कॉपर 2+ आयन प्रेजेंट है। अब ये कॉपर 2+ आयन क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने का, बिकॉज रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में ना, क्योंकि 2+ चार्ज ऑलरेडी था। 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर 0 चार्ज आ जाएगा कॉपर के ऊपर। क्लियर एवरीवन। सो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन डैनियल सेल। क्लियर है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो अभी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलेंगे। सो यहाँ पर जब आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है, जो अभी हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे वो कहाँ पर हो गए, तो आपके ये जो इलेक्ट्रोड है उसके सरफेस के ऊपर। ये जो इलेक्ट्रोड है उसका जो सरफेस रहेगा उसके ऊपर ये रिएक्शन होने वाले। सो जब भी कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा। तो यही पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर एवरीवन। अब एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, एक रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो वो पोटेंशियल को मैं क्या बोलूँगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर एवरीवन। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के रहेंगे, एक रहेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या, ऐसा रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और पोटेंशियल जनरेट होगा, और जहाँ पर रिडक्शन होगा और उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा दैट इज योर रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर एवरीवन। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसको बोलेंगे, सो पोटेंशियल इज एस्टैब्लिश्ड एट द इलेक्ट्रोड। क्लियर। सो जब भी कोई सेल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इजी। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमें समझ गया। अभी यहाँ पर वर्ड आया है स्टैंडर्ड। इट मीन्स व्हाट, आपका जो भी कंडीशन रहेगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन हमने यूज किया रहेगा।
अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? तो आपने सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया 1 मोलर, आपका टेम्परेचर रहेगा 298 केल्विन और प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेयर। तो जब आपका रिएक्शन ये कंडीशन पे होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये कंडीशन पे जो भी रिएक्शन होगा और उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। क्लियर है? सो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज क्या है वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर मुझे बहुत सारे रिएक्शन दिख रहे हैं जो सारे रिडक्शन रिएक्शन है। देखो सब में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये सारे आपके रिडक्शन रिएक्शन है। और यहाँ पर आपको ई नॉट वैल्यू दिया है वोल्ट में। यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी वैल्यू गिवन है आपको? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, क्योंकि ये सारी रिडक्शन हो रहा है ना रिएक्शन, तो ये पोटेंशियल को मैं क्या बोलूँगी? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू आपकी कौन सी है? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे जैसे आप डाउन द टेबल जा रहे हो, ऊपर से जैसे नीचे की तरफ जा रहे हो, तो आपकी ई नॉट वैल्यू कम हो रही है। सबसे ज़्यादा ई नॉट वैल्यू यहाँ पर है, देखो। अब जिसकी ई नॉट वैल्यू ज़्यादा, ई नॉट वैल्यू कौन सी है? रिडक्शन में पोटेंशियल वैल्यू। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा, वो ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? जिसकी ई नॉट वैल्यू ज़्यादा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा, और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का मतलब क्या है? वो रिड्यूस्ड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस सब में से सबसे ज़्यादा रिड्यूस कौन होगा? ये वाला स्पीसीज, मतलब क्या? F2 गैस, क्योंकि उसकी ई नॉट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब जो रिड्यूस्ड ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ना। सो आपके ये जो ऊपर वाले स्पीसीज है ये सारे क्या है आपके? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है। तो आप जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी ई नॉट वैल्यू बढ़ेगी और आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू भी बढ़ेगा। मतलब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके कौन से हैं? जो आपके अपर रिएक्शन दिख रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स। और जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी मतलब उनका रिडक्शन होने का चांसेस कम होगा। जिसका रिडक्शन होने का चांसेस कम होगा मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गए। सो ऑक्सीडाइज हो गए मतलब वो कौन से एजेंट कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। सो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो वो कौन से एजेंट हो गए? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, आपको उल्टा याद रखना है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? सो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। सो यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपका चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल।